अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 40 ऑल अबाउट द एटम्स। प्रॉब्लम 24 वो कहता है प्रॉब्लम 20 के लिए मल्टीपल बताना है h ओवर 8 ml स्क्वायर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो कहता है एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपने बनानी है लोएस्ट 4 एनर्जी लेवल के लिए। अब हम जानते हैं कि 20 में हमें बताया गया था कि आपके पास एक कोरोल है जिसकी Lx L के बराबर है, Ly 2 L के बराबर है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं पॉलीस्टीरियन प्रिंसिपल हमें बताता है दो इलेक्ट्रॉन सेम एटम में सेम वैल्यू क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। तो En की वैल्यू हम जानते हैं स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ से एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये एल स्क्वायर अंदर जाके ज़रब खा जाएगा। अब हम जानते हैं एल एक्स एल के बराबर है, एल वाई 2 एल के बराबर है। ये चैप्टर 20 में बताया गया था, क्वेश्चन 20 में। अब आपके पास यहाँ पे ये 1/4 आ जाएगा। ये एच स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर इस तरफ जाके ज़रब खा जाएगा। पहला केस हम रखेंगे nx ny 1 है तो ये 1.25 आ जाएगा। nx ny 1 2 रख के हम सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। nx 1 है ny 3 है तो ये 3.25 आ जाएगा। nx 2 है ny 1 है तो ये 4.25 आ जाएगा। nx 2 है ny 2 है तो 5 आ जाएगा। यही आंसर आएगा अगर हम nx 1 या ny 4 रखते हैं। तो सेम ये डी जनरेट केस में आ गया आपके पास। अब हमने वो एक लेवल अपने लिए होमवर्क कर लिया पहले। अब हम इस होमवर्क के सर पे सारी बातें करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है लोएस्ट सिस्टम जो हम कहेंगे एनर्जी का हायर देन द ग्राउंड स्टेट उसे फर्स्ट 3 लेवल फील्ड करेंगे। तो हम कहेंगे E11, E12, E13 और E21। अब ये ग्राउंड स्टेट थी आपके पास क्योंकि 7 थे ना, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन ऐसे ही होगी 2 2 2 और 1। तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिख के समझा दिया आपके पास। अब ये ग्राउंड थी। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करूं तो ये 2 1 से 2 2 में चला जाएगा। तो इन सब की वैल्यूज मुझे पता है। E11 की वैल्यू भी मैंने निकाल ली थी, ई आपके पास 1 2 की, 1 3 की भी और 2 2 की भी। तो वो सारी वैल्यूज लेके मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 2 से इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट हायर स्टेट की बात करें तो इसमें हम कहेंगे फर्स्ट 2 लेवल फील्ड होंगे, थर्ड हाफ फील्ड होगा, फोर्थ 1 फील्ड होगा। कैसे, वो मैं ये समझा रहा हूँ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये थी। अब जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो यहां से एक आगे चला गया, एक इसमें पहले से था तो यहाँ पे अब 2 हो गए। तो अब यहाँ पे एक रह गया। तो इसी तरीके से 1 1 1 2 1 3 2 2 की सारों की वैल्यूज मौजूद है तो ये 8.25 एच स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हायर सिस्टम की बात करें जिसमें फर्स्ट 2 तो फिल होंगी, नेक्स्ट 3 आपके पास हाफ फिल्ड होंगी। अब जो हम जानते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमारे पास ये थी। अब जब हम इससे भी आगे चलेंगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसमें भी 1 और ये जो 2 2 में 2 थे ये एक मजीद आगे चला जाएगा। तो हम कहेंगे एक इसमें 2 1 आ जाएगा और एक इसमें 2 2 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से ये थर्ड आपके पास एक्साइटेड स्टेट कहेंगे नेक्स्ट हायर सिस्टम। तो इन सब की वैल्यूज हमें मालूम है। इन सब की वैल्यू 19 एच स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। इन सब का अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राउंड स्टेट 17.25 थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 18 थी, सेकंड 18.25 थी और थर्ड एक्साइटेड स्टेट 19 थी। मल्टीपल चल रहा है किसका, स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर का। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।